करूंगा गौ माता के पूजन के साथ, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, साधु संतों का आशीर्वाद, एक बहुत धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, आज के इस गौ पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ करेंगे। गौ पूजन आप जानते हैं, जिससे गौ माता में अगर बात करें, समस्त तीर्थ एवं देवताओं का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी का वास गौ माता में, सुख समृद्धि अच्छे स्वास्थ्य का वरदान गौ पूजन से, पितृदोष से मुक्ति गौ पूजन से, मानसिक शांति, नवो ग्रहों की शांति गौ पूजन से, जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान। ऐसे एक वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव में जोरदार तालियों के साथ बोलिए गौ माता की। ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं जो आज गौ पूजन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की, और बड़ी ही सुंदर ये कार्यक्रम आज का माननीय मुख्यमंत्री जी का आज 61वां जन्मदिन है। और परम सौभाग्य है, आज देखें जीवन में तुलादान जो कि प्राचीन हिंदू परंपरा है, और तुलादान जिसमें व्यक्ति अपने वजन के बराबर वस्तु दान करते हैं, अनाज वस्त्र या अन्य सामान। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जीवन में संतुलन बनाने का संदेश है, सबकी समरसता का संदेश। जोरदार तालियां। तुलादान हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों हिंदू परंपरा का क्या अनन्य और खूबसूरत उदाहरण। माननीय मुख्यमंत्री जी तुलादान के इस बहुत ही हिंदू परंपरा के प्राचीन, जो कि अपने वजन के बराबर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपने 61वें जन्मदिन पे तुलादान की इस बहुत ही हिंदू की गरिमामयी हमारी सनातनी परंपरा का भी निर्वहन कर रहे हैं। और मैं सादर कर आग्रह करूंगा कन्या पूजन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली समृद्धि, उनके जीवन में उत्थान उन्नयन और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 61वें जन्म दिवस पे पधारे हैं। हम सब उनके दीर्घायु यशस्वी जीवन की, बाबा महाकाल की अगर बात करें, सादर उनसे आग्रह, दीप इसके बाद कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्वलन के लिए। बहुत ही खुशी की बात इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी, नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। सबके जीवन में खुशहाली लाने का एक प्रण लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे समस्त विधायकगण, और आज अपने जन्मदिन के अवसर पर इस पावन 1 वर्षीय वेद लक्षणा गो आराधना महामहोत्सव के इस पावन पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। दीप प्रज्वलन के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान उन्नयन प्रगति की दीप, मध्य प्रदेश समृद्ध हो, मध्य प्रदेश विकसित हो, उस भाव, उस निष्ठा, उस तन्मयता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के विकास के नए सोपान गढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां एक बार दोनों हाथ उठा करके आज इस पावन धरती पे पधारे हैं। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, यज्ञ हवन आज मध्य प्रदेश के एक एक जनता की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साधु संतों के माननीय पूज्य महाराज की इस समय उनकी गरिमा में उपस्थिति में आज बड़ी ही सौभाग्य का क्षण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी यज्ञ हवन कर मध्य प्रदेश की समृद्धि की, मध्य प्रदेश के एक जनता की विकास की आज यज्ञ के माध्यम से इस समय मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए
श्रीश्रुभ्यै स्वाहा 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 पूर्णम् ॐ आगामो अगमन्नुता भद्रमग्रं सीदन्तु गोष्ठेरनयन् तस्मै प्रजापतेः पुरुरूपा इह सुरिन्द्राय पूर्वे ऋषितो दुहानाः इन्द्रो यज्ञने प्रणते च शिक्षत्युपेति ददा मुषायति भगवत्यै नमो नमः प्रार्थना नमस्कारान् नमस्करोमि ॐ पूर्णादतिपरापदशुपूर्णा पुनरावता वस्नैव विक्रीडावः इकमोऽब्धभूषतक्रतो स्वाहा इदन्नमम ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म भो हवा इदं भस्म मनयेतानि चक्षुर्भुगि भस्मानि बोले गो माता की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री कामधेनु प्यारण्य मालवा की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सुंदर ये समागम और उनकी सोच, एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं। जो मुख्यमंत्री जी आज गौ पूजन, जो कि समस्त देवताओं का वास गौ माता के चरणों में समस्त तीर्थ, और अगर बात करें मां लक्ष्मी का वास होता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही एक अनूठा उदाहरण हम सब के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए, जो आज जन्मदिन स्वयं गौ माता के चरणों में मनाने का जो उन्होंने आज निर्णय लिया है समस्त साधु संतों के साथ। आज का ये बहुत ही अद्वितीय कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि गौ प्रसादम का भी लोकार्पण किया आज कार्यक्रम स्थल पे। और एक बड़ी सौगात, जो कि हमारा ये आप जानते हैं, ये क्षेत्र गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए एक बहुत बड़ा, अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ी इकाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के विकास, प्रदेश की समृद्धि के लिए एक यज्ञ का आयोजन यहाँ पर हुआ। और अभी शुद्ध गौ के घी से बना हुआ केक, जो उनके जन्म दिवस के अवसर पर 61 वर्षीय जन्म यहाँ पर उन्होंने मनाने जा रहे हैं। और 6100 लड्डू, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस मंच पर यहाँ पर रखे हैं 6100, क्योंकि 6100 ही गायें इस अभ्यारण्य में निवासरत है। उन गायों के लिए 6100 लड्डू का पूजन हुआ। अब मैं हमारे जनप्रतिनिधिगण, जो कि मंचासीन है, उन सब से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्पमाला से करने का कष्ट करेंगे। और उसके पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी से, आज उनका 61वां जन्म दिवस है। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो आप कहेंगे दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु। कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर इस बात को हम उनको आशीर्वचन देंगे, आशीर्वाद देंगे सभी जनता जनार्दन की ओर से, पूरे जिले की ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यशस्वी हो, यशस्वी हो, यशस्वी हो। आप सभी अपनी तरफ से बोलेंगे जोरदार तालियों के साथ, परोपकारी हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परोपकारी हो, परोपकारी हो, परोपकारी हो। और इन शब्दों के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मंच पर हमारे साथ विराजित है पशुपालन मंत्री माननीय लखन जी पटेल, माननीय गौतम जी टेटवाल, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय हरदीप सिंह जी डंग साहब, माननीय विधायक माननीय हजारीलाल जी तांगी, माननीय विधायक श्री भैरव सिंह जी बापी, माननीय विधायक सुसनेर, माधव सिंह जी, श्री मधु गहलोत, माननीय विधायक आगर, श्री मुन्ना भेरू सिंह जी चौहान, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ओम जी मालवी, जिला अध्यक्ष माननीय दिलीप जी सकलेचा, माननीय सोनू जी गहलोत, माननीय गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, माननीय प्रेम जी मस्ताना, ये सभी मुख्यमंत्री महोदय का, करण सिंह जी यादव, चिंतामन जी राठौड़, कैलाश जी कुंभकार, गजेंद्र सिंह जी चंद्रावत, राणा विक्रम सिंह जी, बद्रीलाल जी सोनी, मुरलीधर जी पाटीदार, सभी पूर्व विधायक, फूलचंद जी बेदिया, गोपाल जी परमार, श्रीमती रेखा जी रत्नाकर, श्री लालजी राम मालवी और श्रीमती पिंकी रजपाल जी, जो कि जनपद अध्यक्ष सुसनेर हैं। और इसी के साथ ऐसे समस्त गो अभ्यारण्य से जुड़े हुए समस्त समाज सेवियों का भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे। एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे माननीय श्री लाल सिंह जी सालरिया, श्री नाथू सिंह जी सालरिया, श्री कालू सिंह जी सालरिया,
श्री नारायण सिंह जी पटपड़ा, श्री कैलाश सिंह जी जीरापुर, श्री कालू सिंह जी लोधाखेड़ी, श्री विक्रम सिंह जी जमुनिया, श्री नारायण सिंह जी टीपूखेड़ा, श्री राजेंद्र जी शर्मा आगर, श्री कैलाश जी माहेश्वरी, कृपया सभी मंच पर आ जाएंगे। एक बड़ी माला से सभी आप जनता जनार्दन की ओर से उन्हें स्वागत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। द्वारका प्रसाद जी लड्डा सुसनेर, माननीय प्रदीप जी बजाज सुसनेर, श्री प्रदीप जी सोनी सुसनेर, श्री अभिजीत जी शर्मा सुसनेर, श्री विक्रम सिंह जी सरखेड़ी, श्री लाल सिंह जी खेड़ी, श्री वेद हरीश जी स्वामी पड़ावा, घनश्याम जी राठौड़ सोयद, श्री विजय सिंह जी चौधरी सोयद, श्री दीप सिंह जी राठौड़ पिपलोन, श्री श्याम सिंह जी निमोड़, श्री राम प्रसाद जी दांगी निम्बाहेड़ा, इन समस्त जनप्रतिनिधियों और समस्त समाज सेवियों की ओर से ये स्वागत अभिनंदन आज इस मंच पर उनके 61 वर्षीय जन्म दिवस के अवसर पर। जैसा कि आप सबको यहाँ थे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जो कि प्रदेश की उन्नति, प्रगति और सुशासन के लिए सदैव सजग, समर्पित, संकल्पित एवं ऊर्जावान जननायक, जिनकी सहजता, सरलता, संवेदनशीलता सबसे बड़ी पहचान है, ऐसे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत। और जो समस्त ग्रामवासी और समस्त ऐसे पंच सरपंच गण जो कि इस गो अभ्यारण्य में सालों साल से जुड़े हुए हैं और इस गो तीर्थ को पवित्र और महान बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, ऐसे समस्त समाज सेवियों के द्वारा एक ये बड़ी माला से उनका अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। और विकास के लिए कृत संकल्पित मध्य प्रदेश के यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन जी यादव साहब का स्वागत सभी जनप्रतिनिधियों ने किया। और हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि आप हंसते रहें, आप हजारों के बीच हंसते रहें, आप हजारों के बीच, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह जैसे चमकता है चांद सितारों के बीच, जैसे चमकता है चांद सितारों के बीच। इन भावनाओं के साथ, इन उद्गारों के साथ आपको जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी दीर्घायु होने की, बाबा महाकाल की, गौ माता की सबकी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। आप ऐसे ही मध्य प्रदेश के अनवरत विकास के नए सोपान, नए आयाम लिखे, दूरदर्शी और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी आज 6100 गौ माताओं के घी से बने लड्डुओं का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर बात करें आज के इस कार्यक्रम में जिन्हें भोग लगाया गया, साथ ही साथ हमारी सनातनी परंपरा आज केक का पूजन करके गौ माता के घी से बने ऐसे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने यज्ञ किया। मध्य प्रदेश में एक नई अगर विकास की आपने सूत्रपात की है बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ। और अब बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में विश्व का सबसे लोक प्रसिद्ध गौ सेवा संस्थान, जिसके माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब से 1 लाख से अधिक गौ वंशों की संरक्षण और उनके संवर्धन का काम किया जाता है। मैं सादर आग्रह करूंगा सभी हमारे गणमान्य श्री चिमन भाई अग्रवाल जी अहमदाबाद से, जाने माने अगर बात करें इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मौजूद हैं हम सब के बीच आज पुण्य कार्य के लिए गौ माता को उनको स्वागत और उनका स्मृतिशील श्री चिमन भाई अग्रवाल जी जोरदार तालियां बजाएं। श्री राधे श्याम जी जोशी अहमदाबाद से, श्री समीर गुप्ता कार्याध्यक्ष, श्री आलोक सिंगल जी, माननीय सभी हमारे गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सभी, अगर बात करें पुण्य न्यास की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अंबालाल सुतार जी, मनीष गुप्ता जी, सत्यनारायण राठी जी कोलकाता से हम सबके बीच पधारे हैं, इंद्रमंडी जी कोलकाता से, श्री नानी, अगर बात करें नीता नाना कनानी जी, श्री मोहम्मद दी पुरोहित, सभी गणमान्य पधारे हैं। आज परम सौभाग्य ये हस्तियां गौ संरक्षण के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत इच्छा शक्ति के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कुल में जन्म लेकर ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी मिले हैं। जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब आज के कार्यक्रम के अगले चरण में आज बड़ी सौगातें देने माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं इस क्षेत्र के लिए। दूरदर्शी सोच, नवाचार, गौ संरक्षण वर्ष जिन्होंने घोषित किया, आदरणीय मनीष जी गुप्ता जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत दानवीर ये व्यक्तित्व है जो गौ संरक्षण, आदरणीय चिमन भाई अग्रवाल जी हम सबके बीच अहमदाबाद से जाने माने अगर बात करें इस समय समाज से भी पहुंचे हैं। श्री चिमन भाई अग्रवाल जी, श्री राधे श्याम जोशी जी, श्री समीर गुप्ता जी, श्री रघुनाथ सिंह जी पुरोहित, आलोक सिंघल जी, आदरणीय अंबालाल सुतार जी, शिवराज शर्मा जी, मनीष गुप्ता जी, सत्यनारायण राठी जी कोलकाता से, जो कि बांग्लादेश के पास हमारे लाखों गोवंश के लिए एक लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, उनको लगातार गोवंश की रक्षा के लिए समर्पित
पूज्य महाराज और सभी गणमान्य विभूतियां, यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज मध्य प्रदेश की सादर आग्रह करूंगा माननीय रघुनाथ सिंह जी से कि आप आए। उससे पहले आज एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। मैं रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक रिमोट के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी कई बड़ी सौगातें हम सबको बीच देने वाले हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण है कि ऐसे एक कर्तव्यनिष्ठ और धर्म प्रिय कर्म प्रिय मुख्यमंत्री मिले हैं। सादर आग्रह करूंगा सबसे पहले आज इस क्षेत्र को 23 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन 58.93 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियां। इस समय लोक निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा हमारा आगरमालवा विकास के नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। 23 विकास कार्यों के मुख्यमंत्री जी से पुनः आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह है कि पुनः रिमोट के माध्यम से आदरपूर्वक कि आज ग्वाल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। ग्वाल प्रशिक्षण शिविर जिसमें ग्वाल वंश और गरीब अगर बात करें कामधेनु गुरुकुलम कामधेनु गो अभ्यारण्य के गो सेवक के ग्वाल बच्चों के क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क निजी विद्यालय का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यहां से प्रशिक्षित संपूर्ण भारत में ये ग्वाल बाल और साथ ही साथ विद्यार्थी संपूर्ण गोवंश की रक्षा करेंगे। और अब सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित जी से कि आप आए और आज के कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दे। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी गौ माता के चरणों में वंदन करता हूं। परम पूज्य गौ ऋषि जी श्री गोदाम पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। एक वर्षीय गौ कथा के परम पूज्य गोपालानंद जी सरस्वती महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। मंचासीन विराजमान सभी संत वृंदों के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि लोकप्रिय मोहन जी यादव साहब 66वां जन्मदिन मनाने के लिए कामधेनु गौ अभ्यारण्य पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री लखन जी पटेल साहब पशुपालन मंत्री, श्री गौतम जी मेघवाल साहब राज्य मंत्री, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विधायक एवं पूर्व विधायक, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, गौभक्त भाई बहन, मातृशक्ति और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस एक वर्षीय कथा के भामाशाह श्री चिमन भाई पटेल एवं पत्रकार बंधु, आप इस सभी का सादर। तस्वीर आपको सबसे पहले अगर हम दिखाएंगे तो आगर मालवा की दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। क्या कुछ वहां पर हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री आगर मालवा से लाइव तस्वीरें। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होना था जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। उपसंहार उत्सव का भी शुभारंभ आज हो चुका है। गौ प्रसादम का लोकार्पण और तुला दान कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। तमाम जानकारियां आप देखिए, जितने भी वहां पर अधिकारी वर्ग हैं या कार्यकर्ता वर्ग हैं उनसे ले रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि जितना पूजन था वहां वो भी हो चुका है, आगे देखना होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ और चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं। प्रभाव है जो आज ये कार्यक्रम, ये स्थान पूजनीय हो गया है। हम ऐसे ही ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपके मार्गदर्शन में सड़क का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। विशेष रूप से पेयजल की समस्या, उसका भी काम प्रगति पर है और इस मंच से हम निवेदन करते हैं कि कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो। मैं अभी आपसे एक पत्र दिया है, प्रदेश में गौ माता का स्थान पुनः पूजनीय स्थापित हो, गौ संरक्षण हो, गौ संवर्धन हो, गौ संपोषण हो, गौ कृषि अन्न का उत्पादन हो और प्रदेश में खुशहाली हो। इसके लिए एक सुझाव
श्री गोदाम पथमेड़ा के महाराज जी 10 सेनानी द्वारा प्रेषित किया गया है, जो आपसे मैंने अभी निवेदन किया है। इस पर आप मनन करेंगे और प्रदेश में खुशहाली के लिए गौ माता की सेवा का कार्य जो आगे बढ़ाएंगे। पशुपालन मंत्री जी से भी अनुरोध है कि मैं राजस्थान की सरकार ने गौ संवर्धन संरक्षण निधि नियम 2016 बनाए थे, उसका प्रदेश का कमेटी का मेंबर था। पूरा विधान मैंने ड्राफ्ट किया है। प्रदेश में आपने आगे बढ़कर 40 रुपए पूरे वर्ष के लिए गौ माता के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। पुनः गौ माता के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ आपके दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हैं। सादर सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब सादर आग्रह हमारे यशस्वी दीर्घायु होने की कामनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए गौ माता की। स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे दूसरा जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस ये हमारे साथ सांस गिनती की आती। और इसीलिए ये कहा गया कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है। और 84 लाख योनियों के बाद माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब आपके सामने बात कर रहा हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है। हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद, मैं अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था, भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया। हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनबी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है। सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आनंद में हूं, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि
कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहा है। और मुख्यमंत्री लाइव तस्वीरें हम आपको आगर मालवा से दिखा रहे हैं। गौ का होना हमारे घर में कितना जरूरी है, गौ माता हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है, कैसे सनातन जो है गौ से जुड़ा है, जिसके घर में अगर एक भी गौ होती है कितने उसकी जो लोग हैं उस घर में रहने वाले कितना उसके लिए शुभ होता है, कैसे उनके पूरे जन्म जन्मांतर के जो दुख है वो उनका निवारण होता है, गौ माता किस लिए महत्वपूर्ण होती है, तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री द्वारा बताई जा रही थी। सरकार काम कर रही और ये देखो कितना आश्चर्य की बात है। ये राजस्थान से लगा बेल्ट 20 साल से फालतू में मुकदमा चल रहा था राजस्थान के साथ। ये आपके जिले से निकलती है पार्वती, काली सिंध, चंबल, लेकिन इन नदियों के पानी का उपयोग सदुपयोग नहीं करने दे रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आग लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा। हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, एक एक संभाग में लगातार अभियान चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। जब हम अपना उधर औद्योगिकरण की बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों को कैसे छोड़ सकते हैं, गोमाता को कैसे भूल सकते हैं, गोपाल कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं। हमें गर्व है, हाँ कोई कहे ना कहे, हम डंके की चोट कहेंगे, हम राम कृष्ण की सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो गोपाल जैसे बोलते हैं, भगवान को किसी नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन उनको एक नाम जीवन भर पसंद आता है, वो नाम है गोपाल। और वो गोपाल बगैर गाय पाले होता नहीं है, तो जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। महाराज जी ने पूरे साल कथा की, जोरदार अभिनंदन करो। क्या महाराज जी का भी संकल्प है। मुझे बताया गया कि एक दिन भी रिपीट नहीं करते हैं, रोज अपनी बात रखते हैं। गौ माता को यह खुद भी कथा सुनाते हैं, वो सबको लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन मनेगा तो कहीं नहीं मनेगा, सालरिया गौशाला में मनाया जाएगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूं। गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए, यहाँ सब कुछ मिल गया। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है, बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है, किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता है, ये सिंहस्थ भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत महाराज जी, आपने अपना ये जन्मदिन मनाने का तरीका लगाया, मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काय का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की। सच्चे अर्थों में आपने कहा
कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया, मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जाकर के, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जाकर के। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आके आगे बैठ गए हैं। ये अरे दूध की आमदनी बढ़ा के ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या आलस हो रही है। लगना चाहिए कि हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बात बताने की थी, लेकिन काफी सारी बातें हो गई है। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पूरा साल बाकी है, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये साल खत्म होने वाला नहीं, वापस शुरू कर देना। अगला साल भी हमारा ही है, ये अगला साल कहाँ जाने वाला है। 2082 विक्रम संवत, सिद्धार्थ नाम का संवत। यह सिद्धार्थ नाम का संवत सबके लिए मंगलमय हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। है ना, बहुत अच्छा। की तरफ से हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी को ये उपहार, जोरदार तालियां बजाएं एक बार ऐसे हमारे विजनरी, डायनामिक और बहुत ही, अगर बात करें, इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़ दिए हैं मध्य प्रदेश में। मैं आग्रह करूंगा हितग्राहियों को, NRLM के हमारे मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के 186 स्व सहायता समूह के 6 करोड़ 12 लाख अगर बात करें बैंक ऋण का वितरण, पूजा बौरासी, पूर्वा मेघवाल, ललिता यादव, संतोष मालवीय और ममता मेघवाल, इन बहनों के जीवन में नई खुशियां लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी 6 करोड़ 12 लाख का बैंक ऋण वितरण अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। माननीय हमारे कलेक्टर सर और सभी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, और बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण हम सबके लिए। आज मुख्यमंत्री जी, आज जन्मदिन माँ गौ माता के इस पुण्य अगर बात करें जहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वहां मनाने का एक अनूठा निर्णय लिया है और बहुत ही सुंदर ये समागम इस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच इस समय एक पुस्तक का भी अपने शुभ हाथों से विमोचन करेंगे, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और अपने शुभ हाथों से आज के इस कार्यक्रम में, जो कि गौ
संरक्षण को लेकर के एक इस महती कार्यक्रम में आज सादर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए आज आपको बता दूं कि सालारिया में एक ही अगर बात करें पिछले 9 महीने में दूसरी बार आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का। यशस्वी नेतृत्व, बाबा महाकाल से आपके दीर्घायु, यशस्वी और बहुत ही मंगल कामनाएं मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन की तरफ से ये यश, ये कीर्ति, ये नेतृत्व, एक नए आयाम को साधु संतों का आशीर्वाद लेना माननीय मुख्यमंत्री जी का एक परम अगर बात करें नेतृत्व का लक्ष्य जो हमेशा से सबको सनातनी भाव, इच्छा शक्ति के साथ ऐसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। और गौ अभ्यारण्य के इस पावन पुण्य धारा सलारिया को आज बड़ी अगर सौगात 58 करोड़ अगर बात करें 93 लाख से ज्यादा की राशि का माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर के गौ संरक्षण, गौ संवर्धन को एक प्रतिबद्ध और मनोभाव के साथ कार्य कर रहे हैं।